नूरुद्दीन जंगी एक बहादुर जर्नैल तुर्कमानों का मुहाफिज। पूरा नाम अबुल कासिम महमूद इब्न इमादुद्दीन जंगी, जिसने बैतुल मुक़द्दिस को फ़तह करने का ख्वाब देखा। आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि नूरुद्दीन जंगी कौन था। जानने के लिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दिस वापस लेने से पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और उनका मकसद यह था कि मुसलमान इलाकों में फैली हुई कमज़ोर और जारी हुकूमतों को ख़त्म करके उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लें। नूरुद्दीन की हुकूमत का आगाज़ हलब शहर से हुआ, जो 549 हिजरी में उनका दारुल हुकूमत था। बाद में उन्होंने दमिश्क को फतह करके उसे भी दारुल हुकूमत बना दिया। उन्होंने अनातोलिया के इलाके पर हमले करके कई किले फतह किए और उड़ीसा की ईसाई हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान ईसाई फ़ौजों ने दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम हो गई। उसी जंग में सैफुद्दीन गाज़ी और मुइनुद्दीन गाज़ी ने भी उनकी मदद की। सैफुद्दीन गाज़ी और मुइनुद्दीन गाज़ी कौन थे? इमादुद्दीन जंगी के बेटे और नूरुद्दीन जंगी के भाई थे। ये दोनों भाई सल्तनत जंगी के अहम और दिलेर जर्नैल थे। उनका ताल्लुक उस दौर से था जब सलीबी जंगें अपने अरूज पर थी और मुसलमान सरजमीनों पर मुसलसल ख़तरात मंडला रहे थे। उन दोनों भाइयों की बहादुरी, गैरत और कुर्बानी ने इस्लामी तारीख़ में उनके नाम को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। सैफुद्दीन गाज़ी इमादुद्दीन जंगी के बड़े बेटे थे। जब उनके वालिद इमादुद्दीन शहीद हुए तो उन्होंने अपनी सल्तनत को संभाला। मूसल उनके कब्ज़े में आया और वह वहाँ के हुक्मरान बने और उनके छोटे भाई नूरुद्दीन जंगी शाम के हाकिम बने। मगर सैफुद्दीन ने भाई की मदद में कोई कमी न आने दी। वो अक्सर दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंगों में शरीक होते और इस्लाम की दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते। मुइनुद्दीन गाज़ी सैफुद्दीन के छोटे भाई थे, लेकिन तारीख़ में उनका जिक्र कम मिलता है, मगर वो भी एक बहादुर सिपाही और निडर इंसान थे। वो अपने भाइयों के साथ दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में शरीक होते और मुसलमानों की सरज़मीन की हिफाजत के लिए जान लुटा देते। इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी का मकसद एक ही था, इस्लामी रियासत का दिफा, मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत और बैतुल मुक़द्दिस समेत तमाम पाकीज़ा जगहों की हिफाजत। ये वो दौर था जब मुसलमान कई हिस्सों में बटे हुए थे, मगर इन भाइयों ने इत्तेहाद, बहादुरी और ईमानदारी के साथ इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला किया। लेकिन ये दोनों भाई भी मिलकर बैतुल मुक़द्दिस से ईसाइयों को निकालने में कामयाब न हो सके। लेकिन नूरुद्दीन ने ईसाइयों को वहाँ से निकालने का रास्ता खोल दिया। पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मुक़द्दिस ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया और सलीबी रियासतें शाम और फ़लस्तीन में कायम हो चुकी थी। नूरुद्दीन जंगी ने तय कर लिया था कि इन सलीबी रियासतों का खात्मा ज़रूरी है, वरना पूरा शाम ख़तरे में रहेगा। उनका ख्वाब था कि बैतुल मुक़द्दिस एक दिन फिर मुसलमानों के हाथों में होगा। नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों के ख़िलाफ़ अच्छा निज़ाम शुरू किया। ख़ास तौर से दमिश्क, अंताकिया और तराबलुस की तरफ बार बार हमले किए। उनकी फ़ौज में ज़्यादातर तुर्कमान, कुर्द, अरब और दीगर वफ़ादार इस्लामी लश्कर शामिल थे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 1154 में दमिश्क को फ़तह करना थी। इसके बाद वो पूरे शाम के हकीकी हुक्मरान बन गए। नूरुद्दीन ने सलीबियों से जंग जीतने के लिए सिर्फ तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि इस्लामी इत्तेहाद कायम किया, अदल इंसाफ का निज़ाम मजबूत किया ताकि रियाया उनका साथ दे, उलामा और मुजाहिदीन को अहम मकाम दिया ताकि दीनी जोश बढ़ता रहे, हलब और हमास को सलीबी ख़तरे से बचाया, दमिश्क को आज़ाद कराया और मजबूत किला बनाया। कई सलीबी काफ़िलों को रास्ते में तबाह किया, अस्पताल, मदरसे और मसाजिद बनाए ताकि आवाम का हौसला बुलंद हो। ये तमाम जंगें बैतुल मुक़द्दिस की आज़ादी की बुनियाद बन गई। यही वो दौर था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन की फ़ौज में शामिल हुआ और बाद में उसी की क़ियादत में बैतुल मुक़द्दिस आज़ाद हुआ। अगर नूरुद्दीन जंगी या जंगे न लड़ते तो शायद सलाहुद्दीन को वो मौका ना मिलता जिसने तारीख़ बदल दी। यही वजह है कि मुअर्रिख़ीन नूरुद्दीन को फ़तह बैतुल मुक़द्दिस का पेश ख़ैमा कहते हैं। उसी वक्त मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत मौजूद थी, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। चूँकि मिस्र फ़लस्तीन के करीब था, इसलिए ईसाई उसे अपने कब्ज़े में लेना चाहते थे ताकि फ़लस्तीन पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर सके। यह सूरत हाल देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक मजबूत कदम उठाया। सन 564 हिजरी में उन्होंने अपनी फ़ौज मिस्र रवाना की और कामयाबी के साथ मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। उसके साथ ही फ़ातिमी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और मिस्र एक बार फिर मुसलमानों की मजबूत हुकूमत का हिस्सा बन गया। सलीबी जंग दरअसल मज़हब के नाम पर होने वाली एक बड़ी जंगी मुहिम का सिलसिला था जो तकरीबन 200 साल तक जारी रहा।
ان کا آغاز 1095 عیسوی میں ہوا جب یورپ کے مذہبی رہنما اربن دوم نے پہلی مہم کا اعلان کیا۔ ان جنگوں کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو مسلمان حکمرانی سے نکال کر عیسائیوں کے قبضے میں لایا جائے۔ یہ مہمات زیادہ تر مشرقی روم کے علاقوں میں چلائی گئی اور ان میں ہزاروں لوگ یورپ سے شامل ہوئے۔ یہ جنگیں کسی عام بادشاہت یا ملک کے خلاف نہیں تھی بلکہ ایک مذہبی مقصد کے تحت لڑی گئی۔ اس لیے ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہا گیا، اور جو لوگ ان میں شامل ہوتے وہ اپنے لباس پر صلیب کا نشان لگا کر میدان میں آتے۔ ان جنگوں کے نتیجے میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں 4 صلیبی ریاستیں بھی قائم ہوئی جیسے کہ انطاکیہ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں نے ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے کوشش کی۔ انہیں جنگوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم رہنماؤں کو جنم دیا۔ صلیبی جنگوں کا اثر صرف جنگی میدانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے دنیا کے نقشے، تہذیب، علم اور سیاست پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ نور الدین زنگی کو علی الاعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ وہ ایک ترکمان اور بہادر لیڈر تھے۔ ترکمان یہ صرف ایک قوم کا نام نہیں تھا بلکہ بہادری، غیرت اور دین اسلام کی سربلندی کی ایک روشن مثال ہے۔ ترکمان وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ کے کئی صفحات کو روشن کیا۔ وہ شمالی ایشیا کے خانہ بدوش تھے جن کی زندگی گھوڑے، تلوار اور وسیع میدانوں میں بسر ہوتی تھی۔ ان کے دل میں سختی تھی لیکن فطرت میں صداقت اور عدل کی چمک پوشیدہ تھی۔ جب اسلام کی روشنی ایشیا کے میدانوں تک پہنچی تو ترکمانوں نے صرف اسے سنا نہیں بلکہ قبول بھی کیا۔ ترکمانوں نے اسلام کو اختیار کیا تو یہ محض عقیدہ نہیں تھا، یہ ان کے خون میں شامل ہو گیا۔ ان کی نسلیں، ان کے قبائل، ان کے سپاہی سب ایک ہی مقصد پر جمع ہو گئی، اللہ کے دین کو بلند کرنا۔ یہ وہی ترکمان تھے جنہوں نے تاریخ کے عظیم جرنیل پیدا کیے۔ نور الدین زنگی انہی میں سے ایک تھا، ایک ایسا سپہ سالار جو صرف جنگجو نہیں، ایک عبادت گزار، انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا حکمران تھا۔ ترکمان قوم کے خمیر میں ہی بہادری، حوصلہ اور وفاداری تھی۔ ان کی عورتیں بیٹوں کو گود میں نہیں تلواروں کے سائے میں پالتی تھی۔ ترکمان جب اسلام کے جاننے والے بنے تو انہوں نے دین کے دشمنوں کے قلعے ختم کر دیے۔ ان کی تلوار صرف طاقت کی علامت نہیں تھی بلکہ وہ عدل کی ضمانت بھی تھی۔ انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حفاظت کی، چاہے وہ سرزمین مصر ہو یا شام، بغداد ہو یا بیت المقدس۔ تاریخ گواہ ہے کہ ترکمانوں نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں یا تو عدل قائم ہوا یا ظلم کا خاتمہ۔ ان کا ایمان، ان کی عبادت، ان کا جذبہ اور ان کی قربانی آج بھی سنہرے لفظوں میں لکھی جاتی ہے۔ ترکمان صرف جنگیں نہیں جیتتے تھے بلکہ دل بھی جیتتے تھے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل SK TV کو ضرور سبسکرائب کریں۔